रहे हैं न्यूज नेशन और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज नेशन का सबसे बड़ा ग्राउंड जीरो पोल सर्वे, सबसे सटीक, सबसे ताजा। बिल्कुल, गुजरात का रण अपने आखिरी चरण की ओर है, तो समझना यह जरूरी है कि गुजरात के मन की बात क्या है। क्या गुजरात अपने मन में बदलाव की बयार बसा चुका है, या फिर अभी भी बीजेपी ही लोगों की पहली पसंद है, या फिर लोगों के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, ये मुद्दे उन्हें नजर ही नहीं आ रहे हैं। गुजरात के बेटे को वो जीत दर्ज कराना चाहते हैं। हमारा एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है और इसके क्या कुछ मायने समझने चाहिए, इसका विश्लेषण क्या कुछ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। 5-10 लोग हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। ये चुनाव जो है ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, गुजरात की जनता के भविष्य के बारे में। औरंगजेब राज उनको मुबारक। राहुल का रण है, मोदी का प्रण है, गुजरात के आंगन में बयानों का आक्रमण है। वादों दावों के दिन बीतने वाले हैं, अब है फैसला सुनाने की घड़ी। तो क्या छिपाए बैठा है गुजरात अपने मन में? न्यूज नेशन ने पकड़ी गुजरात की नब्ज। गुजरात के दिल में क्या है, हमने सीधा जाना गुजरात की जनता से। चप्पे चप्पे पर तैनात रिपोर्टर्स की सटीक ग्राउंड रिपोर्ट से तैयार हुई एक राय। दक्षिण मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में अजय कुमार, दक्षिण गुजरात में ही सुभाष शिर्के, मध्य और उत्तर गुजरात में पूरव पटेल, कच्छ सौराष्ट्र में विशाल कालरा, नॉर्थ गुजरात में विनीता यादव, मध्य गुजरात में सैयद आमिर हुसैन ने जानी लोगों के मन की बात। तो चुनाव की दांडी यात्रा में धीरेन्द्र पुंडीर ने पूरे गुजरात का लिया हाथ। करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर 182 सीट पर 182 रिपोर्टर्स ने जाना गुजरात का हाल। ये कोई पोल नहीं, न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स की टीम निकली गुजरात की गलियों में, जहां सड़कें भी नहीं, वहां पहुंचे हमारे संवाददाता। लोगों की जुबान पर क्या है, लोगों के मन में क्या छिपा है, हमने की उसकी पड़ताल। तो हम बताएंगे आपको गुजरात के लोगों की राय, हम दिखाएंगे आपको गुजरात की जनता आखिर क्या चाहती है। सबसे ताजा, सबसे सटीक पोल सर्वे क्या कहता है, उठेगा पर्दा। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और न्यूज नेशन अपने इस सर्वे को हम कह रहे हैं कि सबसे सटीक है। ये हमारा ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है। इसकी भी एक वजह है कि हमने किसी से सिर्फ कुछ कागज भर नहीं भरवा लिए, कुछ सवाल नहीं पूछे हैं, सिर्फ वो तरीका भी हमने अपनाया है। उसके अलावा हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी गए हैं कई हजार किलोमीटर की तस्वीरें यात्रा तय करके और वहां के मुद्दों को समझने की कोशिश की और उसके मुताबिक किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है, ये आंकड़े आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। बीजेपी को 49%, यानी 2012 का जो वोट परसेंटाइल था उससे कुछ फीसद ज्यादा ही, लगभग 1% ज्यादा यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रहा है। कांग्रेस 37 पे आ रही है। सीटें कितनी कन्वर्ट होती हैं, बीजेपी को 131 से 141 सीटों के बीच में मिल सकती है, यानी बीजेपी का जो टारगेट 150 है, तमाम एंटी इनकम्बेंसी को झुटलाते हुए उस टारगेट की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी, लेकिन 2012 में 115 सीटें मिली जी, और उस टारगेट की तरफ कम से कम बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। कांग्रेस को 37 से 47, अदर्स के खाते में 4 सीटें यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस पोल का क्या कुछ मतलब है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अमी याग्निक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी जुड़ रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जो न्यूज नेशन का ये ओपिनियन पोल है जो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में सीटें मिल रही हैं, पिछले 2012 के चुनाव परिणाम के मुकाबले भी आप बेहतर कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये सही है कि अभी जितने भी सर्वे आए हैं उसने बीजेपी की सरकार बन रही है इस तरफ इशारा किया है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि गुजरात के लोग, जब केंद्र में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत से अवरोधक को दूर करके गुजरात के विकास की धारा को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, तो गुजरात की जनता नरेंद्र भाई को 2/3 बहुमत देती थी और जो प्रधानमंत्री बने हैं तो 3/4 बहुमत की तरफ। लेकिन आपका 150 का आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिख रहा है पूरा होता हुआ, शहनवाज हुसैन साहब।
हाँ, जब आपने 141 तक आपका सर्वे बता रहा है तो अभी तो मेहनत, आज आखिरी दिन है, फिर पूरा समय बचा है। चरण का चुनाव भी बाकी है। इतने दिन में तो जी इतने दिन में तो हम लोग 150 पहुंचा ही देंगे। जी चलिए, आप 150 पहुंचा देंगे, लेकिन अमी बेन जी भी यहाँ पर हमारे साथ, अमी बेन याग्निक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमी बेन जी, आपको क्या ये जो न्यूज़ नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है, इसमें लगता नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी, नोटबंदी और पाटीदार आंदोलन हो, जीएसटी हो, ये तमाम मुद्दे या राहुल गांधी का प्रचार कांग्रेस के लिए कुछ करिश्मा कर पाया है? कम से कम हमारे ग्राउंड जीरो पोल सर्वे में ये नहीं दिख रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो नतीजे पे ऐसे आपके पोल, शायद आपने जो भी मापदंड निकाले हैं और जो भी मेथडोलॉजी ली है, मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन डेफिनेटली गुजरात में एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने अगर सूरत या जो पॉकेट्स है वडोदरा जहाँ और इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ एमएसएमईज है, उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फटका हुआ है, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमको चेंज चाहिए, हमने बीजेपी ने ये कर दिया है। राहुल जी बहुत बड़ा फैक्टर हो गए इस बार, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि सब जगह आपने देखा कि एक राहुल जी की रैली हुई और सामने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा इतनी रैलीज करने के लिए। तो राहुल जी रैलीज में भीड़ जुटाने के साथ साथ क्या आपके लिए सीटें भी जुटा पाएंगे? आपको क्या लगता है, आप कितनी सीटें खींच पाएंगी? पाटीदारों का साथ भी है आपको, आप कह रहे हैं कि उसका भी फायदा मिलेगा। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस बार डेफिनेटली हमारी सीटें बहुत ज्यादा आएगी। सरकार बनेगी? वो अब देखते हैं कि कितनी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि जिस तरह बीजेपी बौखला गई है, आई थिंक बीजेपी हारी जाएगी इस बार तो लग रहा है। चलिए, आप अमी बेन जी भी बहुत स्पष्टता से कहने से बच रही हैं कि सरकार के गठन को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन एनके सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को, और क्या इसमें नरेंद्र मोदी की गुजरात चुनाव में जो सक्रियता है, जिसको विपक्ष अति सक्रियता भी कह रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है कि आंकड़ों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बीजेपी के पक्ष में? नहीं अनुराग, नरेंद्र मोदी एक फाइटर है, उनको आप ये छोड़ दीजिए, 100 मीटर का रेस दे दीजिए, वो उसी रफ्तार से दौड़ेंगे, क्योंकि वो फाइटर हैं। और ये फाइटर का अपना जील होता है कि वो पटना में, बिहार में भी उसी तरह लड़ेंगे शिद्दत से, जैसे कि वो हमारा अपना इलेक्शन हो, और ये गुजरात में भी लड़ेंगे, यूपी में भी लड़ेंगे। तो ये तो मोदी जी की अपने फितरत की बात है कि वो फाइटर हैं, लिहाजा वो उस शिद्दत से लड़ते हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये ग्राउंड जीरो सर्वे होता क्या है। ग्राउंड जीरो सर्वे, हम रॉ इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे तमाम, और ये नॉन प्रोफेशनल लोगों से हम जो तथाकथित सर्वे के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, क्योंकि भारत में फॉर्मल सर्वे जो होता है कंपनियां करती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है। अभी तक भारत में ओपिनियन पोल के साइंस नहीं आ पाई है जिससे कि आप क्वांटिफाई कर पाएं वेरिएबल्स को और उसके बाद दे पाएं। हमारा रिपोर्टर यहाँ पे जनता से सीधे बात करता है, और जो एक ग्रुप में वो बात करता है, तो गट फीलिंग जो होती है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो गट फीलिंग कह रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और पहले से कहीं ज्यादा सीटों के साथ बनेगी। शहनवाज जी, हमारे ग्राउंड जीरो पोल सर्वे में आपके लिए खुश होने का हर मौका है, लेकिन एक परंपरागत तरीके से आप लंबे वक्त तक राजनीति को समझते रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, करीब से काम भी किया है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम दरकिनार नहीं करते हैं चुनावों में, सभी पार्टियां जानती हैं। साथ ही जातिगत समीकरण भी आपके हक में कहीं ना कहीं, पाटीदारों की नाराजगी वो भी मुखर तौर पर आप लोगों ने सामने देखी थी। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जो तमाम परंपरागत फैक्टर्स को धत्ता बताते हुए आपको इतनी सीटें दिलवा रहे हैं? आपका आकलन चाहूंगी। देखिए, गुजरात ने इस चीज़ों को, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नकारा है, और आप देख लें सिर्फ गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 राज्य ऐसे और भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार परफॉर्मेंस उनका सुधरता रहा है, क्योंकि वहाँ काम होता रहा है। गुजरात में चुनाव जब भी गुजरात में होता है, इसी तरह का भ्रम पैदा किया जाता है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है जी, और चुनाव के दिन गिनती के 1 घंटे पहले तक, यानी जैसे 18 तारीख को तक देखेंगे, कांग्रेस कॉन्फिडेंट रहेगी
जी जी। जैसे अमी बेन साहिबा ने कहा, आपने पूछा कि आप सरकार बनाएंगे, तो वो उतने मजबूती से नहीं कह पाई। ये ज़रूर हमारे हारने की बात बता दी उन्होंने। तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कांग्रेस को, और कांग्रेस को भी मालूम है कि गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करते हैं। गुजरात कई राज्यों से बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाला राज्य है विकास। चलिए, तो आपको लगता है कि जीएसटी, नोटबंदी के मुद्दों पर जो लोगों की नाराजगी है, जो पाटीदारों की नाराजगी है, उस पर नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत भारी पड़ जाएगी? जीएसटी में जो दिक्कतें थी, दुश्वारियां थी, उसको हम लोगों ने दूर किया है। कोई नाराजगी अब नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है। नोटबंदी से क्यों नाराज होंगे जी? आज नोटबंदी को लेकर हमने कार्यक्रम किए पूरे देश के अंदर। अगर हमें लगता कि इससे कोई नाराजगी है तो हम पूरे देश में कार्यक्रम नहीं करते। पटेल आंदोलन की बात हो रही थी, पाटीदार आंदोलन की बात हो रही थी, जो नाराजगी की बात हो रही थी, क्या वो असर डाल पाई? जब हमने ये सवाल पूछा कि पाटीदार आरक्षण का मुद्दा क्या बीजेपी पर असर डाला, तो 27% ने कहा कि हाँ, नुकसान होगा बीजेपी का आगामी चुनावों में। 11 ने कहा फायदा होगा। 44% कह रहे हैं कोई असर नहीं होगा। बिलास कांडेकर जी, एक बड़ा फैक्टर था जिस तरह से हार्दिक की रैलियों में भीड़ अभी तक हम देखते आ रहे हैं जुट रही है, जिस तरह का उन्होंने एक मीडिया अटेंशन भी पाया। 15% से 18% अलग अलग सीटों पे अगर देखें तो एक ओवरऑल एवरेज परसेंटेज उनका है। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी कि कोई असर डालता हुआ नहीं दिख रहा है? और ये 44% लोग कह रहे हैं। देखिए, फायदा हो जाए। एक बात हमको ये मानना पड़ेगी कि हार्दिक पटेल जो है ये काफ़ी कुछ ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने भी उसको बहुत बड़ी हाइप दी है। यदि आज हम उसको मोदी की तुलना में खड़ा करें तो ही इज़ नोवेयर। तो निश्चित रूप से पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर गुजरात का एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब गुजरात से जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना है और वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहा है, तो गुजरात की अस्मिता की जो बातें होती है उसमें निश्चित रूप से गुजराती चाहेगा कि मुख्यमंत्री जो बना था उसने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद गुजरात के साथ जो किया है उसको निश्चित रूप से हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रैली में लोग भले ही वहाँ जा रहे हों, वहाँ पर पटेल और पाटीदार जो समाज है उसकी अपनी निश्चित रूप से जो मांगे हैं उसकी तरफ ध्यान भाजपा नहीं दे रही हो, और कांग्रेस और उनका जो भी साथ बन रहा हो, लेकिन फिर भी गुजरात में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का कोई खतरा आज की तारीख में है। देख रहे हैं न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे, एक अलग तरह का पोल सर्वे जहां पर हमने जनता के बीच जाकर, हमारे रिपोर्टर्स खुद भी गए, उन्होंने एक पूरा का पूरा सवालों की जो एक फहरिस्त है वो भी जनता से पूछी, साथ ही वहां के मुद्दे, वहां पर ग्राउंड जीरो पे क्या वाकई में विकास हुआ है कि नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा, और तमाम चीजों का, मूड का, सवालों के जवाब का, खुद ग्राउंड जीरो की हकीकत का, सबका आकलन किया, और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो हमने क्षेत्रवार के नतीजे आए। एक बार ये समझते हैं बीजेपी को। अब अगर हम कच्छ सौराष्ट्र की बात करें तो 45 सीटें वहां मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 8 सीटें यहां जाती हुई दिख रही हैं और अदर्स के खाते में 1। और अगर पिछली बार की तुलना की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 10 सीटों का लगभग फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, जिस तरह से उत्तर गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र की बात करें वहां पर आपको तो फायदा हो रहा है, तो लगता नहीं किसी भी तरह से जो तमाम एक इकट्ठा मोर्चा आपके खिलाफ खुला था, दलित समुदाय की तरफ से भी आवाज़ उठी थी, हार्दिक पटेल मोर्चा खोले हुए खड़े थे, तो कुछ फ़ायदा दूसरी पार्टियों का नहीं हुआ, उल्टा लग रहा है आप ही को फ़ायदा हो गया। कैसे किया आपने ये? देखिए, मैंने पहले कहा कि गुजरात के लोगों को नरेंद्र भाई से बहुत मोहब्बत है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि उनको गुजरात में कमज़ोर करके देश में कमज़ोर करो। तो न गुजरात कमज़ोर होगा न देश कमज़ोर होगा, बल्कि देश की जनता भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। अभी आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा जी, जो कॉरपोरेशन का, नगर निगम का चुनाव हुआ, अपार बहुमत मिला, और गुजरात में भी लोग जान गए हैं जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ, जिस तरह से गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, क्या आपको लगता है कि जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं अगर वही नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये आंकड़े आपके सहयोगी दलों के लिए भी एक तरीके का जवाब है, खासकर शिवसेना के लिए जिसने कहा था कि गुजरात में 3 साल पुरानी जैसी अब मोदी लहर नहीं बची है? नहीं, शिवसेना ने तो आज कहा है कि वो राहुल गांधी में नेतृत्व उनको दिख रहा है जी। तो शिवसेना आजकल तो कांग्रेस से भी सख्त बयान हमारे सहयोगी रहते भी दे रही है। चलिए, तो निंदक न्यारे भी रखने चाहिए। बयानों को हम बहुत गंभीरता
उनको बहुत गंभीरता से अब उनके बयानों को न महाराष्ट्र के लोग लेते हैं ना हम लोग लेते हैं। वो बयान देते हैं, उनके विचारों की आज़ादी है, हमारे गठबंधन में है और उनको जैसा बयान देना हो वो बयान दे। अमीबेन याग्निक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसके मुताबिक जिस जातिकरण समीकरण के आधार पर आप गुजरात की सत्ता हासिल करने की फिराक में थे, दरअसल में वो जाति आधारित सारे समीकरण यहां पर फेल हो रहे हैं? नहीं, इतना जल्दी से आप ये पोल पे रिलाय करो, वो भी मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे गलत नहीं हो सकते। सारे बहुत एंगर है सब में कि भाई बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया, इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षा नहीं है, आपने देखा कि खेडूत को, कृषक को कितनी प्रॉब्लम है, तो ये सारे बीजेपी के खिलाफ है। तो आपके पोल कैसे बता सकते हैं? केवल यही पोल नहीं अमीबेन जी, अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं किसी ने भी कांग्रेस को सत्ता पर काबिज नहीं कराया। बार ये सब आप अगर दूसरे चैनल, दूसरे एजेंसीज के पोल्स को भी देखेंगे अमीबेन, तो वहां पर भी अगर जो पोल हुए हैं, सिर्फ अगर एक पोल को छोड़ दिया जाए, अधिकांशतः तमाम पोल जो हैं वो गुजरात में बीजेपी को ही बढ़त दिखा रहे हैं। कई तो 115 जो पुराना 2012 का आंकड़ा है उससे भी आगे दिखा रहे हैं। नहीं, एक बात तो है कि बीजेपी अपना ग्राउंड उनको बिल्कुल हिलता दिख रहा है काफ़ी टाइम से। ये तीनों आंदोलनकारी तो एक तरफ है, लेकिन जीएसटी डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 3 आंदोलनकारी है जो सारे युवा उनके साथ है। अभी युवाओं को भी पता चल गया है कि बीजेपी सिर्फ वायदा करती है, प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करती है, तभी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इतनी बार आना पड़ा। और आप कहते हो कि बीजेपी सत्ता बना रही है, बिल्कुल वो बात नहीं है। अमीबेन जी की बात को हम कहें कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारा गुस्सा है, लेकिन जिस तरह से अभी अभिलाष जी बात कर रहे थे कि वहां पर मोदी जी के लिए जो प्यार है, जो कनेक्ट है, कहीं वो भारी पड़ रहा है तमाम मुद्दों पर। और एक बड़ा फैक्टर जो है, हम इसकी चर्चा पहले भी कर रहे थे कि वहां पर एक बड़ी संख्या वोटर्स की ऐसी है जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता देखी ही नहीं 22 साल से, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का राज देख रहे हैं, उनके पास कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा जब वो वोट डालने जाएंगे। नहीं, इसको तो पिनाज दूसरी तरह भी देखा जा सकता है कि चूंकि उनके पास कंपैरिजन के लिए कोई यार्डस्टिक नहीं है, लिहाजा जो अभी उन्होंने देखा है उसको वो नकारात्मक भी मान सकते हैं। ये जो हमारा सर्वे है, इसकी एक वो है, अम्मी जी जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। इंस्टेंटली आप देखेंगी तो 2012 से भी कम कांग्रेस को मिल रहे हैं, जबकि जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक सारे जो हैं तमाम कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव वो हैं इस समय और कांग्रेस के साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अचानक आप देखेंगे रिजल्ट तो इस पे आपको कुछ वो होगा, दिक्कत होगी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि ये रिजल्ट कैसे आया है। ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट जो वहां की जनता है वहां से हमारे रिपोर्टर्स ने, कोई ऐसा नहीं था कि साबुन बेचने वाला एक पोल सर्वे की कंपनी है जो कि जाके साबुन का भी सर्वे कर रही है और वो जनता का भी सर्वे कर रही है, पोल भी ले रही है। ये हमारे रिपोर्टर्स और करस्पॉन्डेंट्स जाते हैं और ये मेथड ही नया है अपने आप में, क्योंकि भारत में प्रोफेशनल ओपिनियन पोल फेल हो गए हैं, लिहाजा ये मेथड अपनाया गया है। मुमकिन है कि इसमें उस तरह की एक्यूरेसी अभी पहले दौर में ना आए, लेकिन ये जाहिर बात है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मोदी जी को लेके है। लेकिन एक बात और भी है जो इसके नेगेटिव जाती है, वो ये है कि इतने सारे, क्या हम रूरल गुजरात में गए हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि रूरल गुजरात में खास करके जहां पटेल छोटे किसान हैं उनमें नाराजगी है बीजेपी को लेके, और ये क्या हमने उसके असेसमेंट में लिया है? बिल्कुल लिया है। हम आपको बताएं कि हमारी पूरी जो टीम्स थी रिपोर्टर्स की, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो महीनों पहले गुजरात के हर इलाके में गई थी। हमारी कई टीम्स वहां पर मौजूद थी, जो ग्राउंड जीरो से 182 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी टीम गई और वोटर की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। अभिलाष जी, क्या एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे थे लेकिन काडर नहीं था, मोदी जैसे कद का नेता नहीं था? आप कुछ भी कह लीजिए कि वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन साथ में गुजराती भी हैं, गुजरात के पॉपुलर नेता भी हैं, और जब आप कांग्रेस को देखें वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी मैच करता हो कुछ नहीं दिखता है। जिस तरह का बीजेपी का कार्डर मजबूत हमने देखा है, पूरे का पूरा मैनेजरल सिस्टम से इलेक्शन लड़ा जाता है, कांग्रेस के पास उसकी मौजूदगी नहीं है। निश्चित रूप से नहीं है। हम सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस संगठन के रूप में निश्चित रूप से हमेशा ही
काफ़ी पिछड़ा हुआ संगठन या पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती रही, और उन्होंने इस बात पर कभी कोई, पिछली बार आपके इसी शो पर जब ये बात चली कि अमेठी में क्यों हार गए, तो किसी ने, कांग्रेस के लीडर ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में बिजी थे। तो क्या गुजरात में बिजी थे तो अमेठी में उनके पास क्या टीम बी नहीं थी या उनके ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो अमेठी में उनका काम संभाल सके? तो ये बात निश्चित है कि एक तरफ हम देखते हैं कि अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह के रूप में वहाँ पिछले 2 महीने से लगातार गुजरात में बिजी है, उससे कम समय से लगातार वहाँ पर मेहनत कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर लगातार वहाँ अपनी रैलीज कर रहे हैं। तो उसकी तुलना में हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक ही लीडर राहुल गांधी के रूप में, जो अभी भी पूरे अपने आप को एक अच्छा पॉलिटिकल कैंपेनर के रूप में एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है, उसके सामने ये दो बहुत, जिसको कहते हैं आदमकद नेता खड़े हैं। उनकी मेहनत, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का तौर तरीका, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास में इतना संगठन नहीं है। वहाँ का उनका कांग्रेस का लीडर अभी कुछ दिन पहले छोड़ के गया है। शहनवाज जी से इसका जवाब लेते हैं। शहनवाज जी, अमी बहन जी के पास भी इसका जवाब लेने आएंगे, लेकिन शहनवाज जी, मुद्दे तो थे विपक्ष के पास, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जो पोल मैनेजमेंट है और मोदी जी की जो लोकप्रियता है, वो इस जीत की असली वजह बनेगी अगर यही पोल सर्वे जो है नतीजों में तब्दील होता है तो। नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो नोटबंदी और डिमोनेटाइजेशन के नाम पर भड़काने का काम कर सकते थे, जीएसटी के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर सकते थे। और हम लोगों ने पहले कहा जी, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं। अगर कोई दिक्कत है, दुश्वारी है, उसको दूर करेंगे। तो जीएसटी की जो दिक्कत थी, दुश्वारी थी, उसको दूर किया गया और लोगों में खुशी है उसको लेकर। अब जीएसटी पर तो कांग्रेस के लोगों का भाषण भी बंद हो गया है। अब वो जातिवादी गठबंधन लेकर उसका एक तरकश, इन्होंने 3 तीर अपने तरकश में रखे थे जी, और उससे ये समझ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपने नीति पे, नेतृत्व पर या नेता पर भरोसा नहीं है, वो 3 लोग लाए। जैसे यूपी के चुनाव में भी आप देखेंगे, पहले पूरे यूपी में वॉल पेंटिंग करा दी कि 25 साल बुरा हाल, और बाद में यूपी को साथ पसंद है, यूपी के लड़के, ये कह के अखिलेश यादव से समझौता किया जी। यहाँ पर भी उसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि वो यहाँ पर 3 युवा नेता को लाकर कोई बड़ा संदेश देना। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, सवाल तो विपक्ष के पास रहेंगे। पास आज पहले से अगर यही ओपिनियन पोल के आंकड़े नतीजे में तब्दील होते हैं तो सवाल विपक्ष के पास रहेंगे, बल्कि सवाल ये होगा कि आपने चुनाव की तारीखों में देरी की, यह आरोप आपके ऊपर लगेगा। आरोप ये भी लगेगा कि आपने संसद के सत्र को देर कर दी। आरोप ये भी लगेगा कि आपने लगभग 200 के 200 सांसद अपने गुजरात में लगा दिए। गुजरात को देखते हुए बदले, जीएसटी की कटौती भी की आपने दर में गुजरात को ध्यान में रखते हुए। ये आम धारणा तो है ही देश में। जब बिहार का भी चुनाव था तो लोग कह रहे थे कि बिहार नरेंद्र भाई इतना क्यों जा रहे हैं। यूपी का चुनाव था तो कहा जाता था नरेंद्र भाई यूपी इतना क्यों जा रहे हैं, रोड शो क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आराम करते होंगे, हमारे तो जो भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग क्या आराम करते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दिन रात मेहनत करते हैं। और हम अगर देर से जाते हैं कांग्रेस के लोग, चाहे फिर यूपी में साथ आने की बात हो। किसने रोका है? आप अपने सब कार्यकर्ता को ले जाइए, आप भी मेहनत कीजिए। जी से जवाब ले लेते हैं इसका। जी, आपके पास 2 सवाल आए हैं यहाँ पर। खांडेकर जी कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार के जो टीम बी होनी चाहिए, जो बोलना बहुत आसान है किसी के लिए। नहीं, ये सिर्फ काम तो यही करते हैं और कोई काम करता ही नहीं है देश में। और ये 50-100 सांसद को आप लेके आते हो तो ये देश के हैं, वो बीजेपी के नहीं हैं। वो उनको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इतनी रैलियां करते हैं जैसे राहुल जी ने की, तो वो आगे भाग के यहाँ पे, तो बौखलाहट तो है और वो डिनायल मोड में है। बीजेपी के डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का फर्क नहीं है। उनको पता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गुजरात में, तो ये डिनायल मोड में ही रहेंगे हमेशा और नकारात्मक बात करते रहते हैं। और हर बात वो ये नहीं बताएंगे क्यों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो देश के प्रधानमंत्री है, ना तो बीजेपी के, वो बार बार आते हैं। वो बीजेपी भले इसका जवाब ना दे, लेकिन जो पोल सर्वे है वो इसके जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी को 2012 के मुकाबले भी बढ़त मिल रही है। तो न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स ने 182 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोटों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। और इसके मुताबिक बीजेपी न सिर्फ सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन जिस तरह की बढ़त उसे मिल रही है वो अप्रत्याशित है। और शहनवाज जी, यहाँ पर टारगेट जो आपने रखा था 150 का, उसके करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम
कहीं नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब पे भरोसा नहीं है, रूपाणी साहब पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और वहाँ गुजरात का सौभाग्य है कि गुजरात के पास सबसे बड़ा नेता जो देश के नेता हैं नरेंद्र मोदी वहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी से जो मोहब्बत है, चर्चा वही है, क्योंकि कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी पे हमला करती है। और जैसा अभी पहले सवाल किया गया कि इतना भाग के आए, अरे भाग के नहीं आए, वो अपने घर आए। जब राहुल जी उत्तर प्रदेश से, अमेठी से गुजरात आ सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अपने ही प्रदेश में आने के लिए उनको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कहीं भी चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा जी, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मंत्री क्यों आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि आपके 100 सांसद हैं जी, तो 200 हमारे पास 100 हैं तब आएंगे, आपके पास तो 100 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी हैं पूर्व सांसद जितने हैं उनको बुलाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है। आप मेहनत नहीं कर रहे आप। अमीबेन जी, एक सवाल आपसे समझना चाहूंगा लेके। ठीक है अमीबेन जी, सवाल आपसे, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आपकी बीजेपी के मुकाबले आधी सीटें रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपका खाता तक नहीं खुला और ओपिनियन पोल बता रहा है कि आप पिछले चुनाव के मुकाबले और बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं गुजरात में? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा भाग के क्यों आते हैं। अरे भाई, मैंने पहले उनका रीज़न बताया कि गुजराती हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, पर वो देश के एक राज्य के इलेक्शन के लिए उनको इतना क्यों आना पड़ता है? कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है? सवाल ये है, मॉडल गुजरात मॉडल फेल हो गया है, वो बता रही हूँ। और आप कहते हो कि सांसद, अरे वो मिनिस्टर्स हैं, वो गवर्नेंस में एक भाग भजवते कांग्रेस की लड़ाई को लेकर है, वो एक राज्य के इलेक्शन में सबको क्यों लेके आते हैं? उनके अपने विकास के मॉडल पे भरोसा नहीं है, गुजरात के विकास के मॉडल पे। और ये पोल तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सत्ता पे आ रही है। इससे बेहतर विकल्प और कुछ हो भी नहीं सकता आपके पास। अभिलाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि गुजरात मॉडल यदि वाकई बहुत ही सक्सेसफुल या बहुत सफल मॉडल है पूरे देश में विकास का, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमको बताने में शायद। जी शहनवाज जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक था और विकास, मैंने पहले कहा कि हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं जी, हम हर चुनाव को ताकत से लड़ते हैं। और मैंने मिसाल भी दिया, ठीक है, कि कहीं भी चुनाव हो, आपको बिहार का जहां हम नहीं जीत पाए थे वहां का भी मिसाल। बिल्कुल, लेकिन अमित जी, क्या यही गलती हो रही है कि एक जीती हुई पार्टी, दिल्ली में काबिज पार्टी, कई राज्यों में सत्ता पर आने वाली पार्टी, हर छोटे बड़े चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंकती है, उसे बेहद अहम मानती है। और कांग्रेस राज्य का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, उसको कम करके मत आंकिए। अमित जी, यही तो कांग्रेस कम करके आंकती है, इसलिए सत्ता नहीं मिलती। सलाह दे रहे हैं आपको शहनवाज जी। अमीबेन, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज वो नहीं सुन पा रही है, लेकिन जी शहनवाज कह रहे हैं कि आप लोग, शहनवाज कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं चुनावों को कम करके आते हैं, इसलिए आपको सत्ता नहीं मिलती है, मेहनत नहीं करते हैं आप लोग पूरी। नहीं, शहनवाज जी का पता नहीं मेहनत का कौन सा स्टैंडर्ड है। वो मैंने पहले भी बताया, वो ही करते हैं सब कुछ, बाकी कोई कुछ काम ही नहीं करता। बाकी वही गंभीरता से लेते हैं, बाकी कोई गंभीरता से नहीं लेता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो आज तक न तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, न तो अमित शाह जी ने, न तो रूपाणी जी ने, न तो नितिन पटेल जी ने कौन सा विकास मॉडल है उसका जवाब अमीबेन जी, समय युवा जवाब, माफ कीजिए, आपको रोकना होगा। 18 तारीख को एक बार फिर हम बैठेंगे नतीजे के बाद और फिर विश्लेषण करेंगे इस ओपिनियन पोल का भी। और देखना ये होगा पिनाज की जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उनको नतीजों में तब्दील करने के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर लेते हैं खुद प्रधानमंत्री। चलिए, तो ग्राउंड जीरो पोल सर्वे अपनी तरह का अलग सर्वे हमने किया है और ये आपके सामने था, और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।